नमस्कार। लर्न विद अस में आपका स्वागत है। आज है दिनांक 23 जनवरी 2024। देखते हैं आज की करंट अफेयर्स तथा इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में स्थापित की गई रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अरुण योगीराज। अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य के मैसूरू के निवासी अरुण योगीराज के द्वारा रामलला की मूर्ति बनाई गई। बात करें इस मूर्ति की लंबाई की, तो यह 51 इंच लंबी है। बात करते चलें राम सुतार की, तो इन्होंने अभी हाल ही में कुछ समय पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को बनाया था। बात करें एडवर्ड लुटियंस की, तो ये इंडिया गेट के वास्तुकार हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में अमेरिका के किस शहर में हिंदी को पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कैलिफोर्निया। अभी हाल ही में कैलिफोर्निया के सिलिकन वैली के 2 सरकारी स्कूलों में स्थानीय लोगों के आग्रह पर हिंदी को बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में AN-32 कुरियर सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कारगिल। अभी हाल ही में कारगिल से जम्मू कश्मीर के लिए जम्मू के लिए यह सेवा शुरू की गई है। अभी हाल ही में भारतीय सेना के पायलटों के द्वारा 11 यात्रियों को जम्मू से कारगिल तथा कारगिल से जम्मू के लिए यात्रा कराई गई। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में ब्रिटेन और आयरलैंड के तट पर आए समुद्री तूफान का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ईसा। अभी हाल ही में ब्रिटेन और आयरलैंड के तट पर एक समुद्री तूफान आया है जिसका नाम ईसा है। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है तथा इसके साथ 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चली हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर को BCCI ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रवि शास्त्री। अभी हाल ही में भारत के पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री को BCCI के लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये इससे पहले भारत के पूर्व कोच भी रह चुके हैं तथा अभी वर्तमान में कमेंटेटर की भूमिका में हैं। बात करें सचिन तेंदुलकर की, तो इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। बात करें अजीत अगारकर की, तो ये भारत के पुरुष टीम के मुख्य कोच हैं। अगला प्रश्न। गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर इस वर्ष कुल कितनी झांकियां शामिल होंगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 26 झांकियां। अभी हाल ही में 26 झांकियां शामिल होंगी। इसमें केंद्र राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश की 16 झांकियां शामिल होंगी तथा मंत्रालय तथा अन्य विभागों की 10 झांकियां शामिल होंगी। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मान सिंह। अभी हाल ही में भारत के मान सिंह ने हांगकांग में चल रही एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने 2 घंटे 14 मिनट और 19 सेकंड के साथ यह स्वर्ण पदक हासिल किया है। बात करें हुआंग यिंग जिंग की, तो इन्हें दूसरा स्थान मिला है, इन्होंने रजत पदक जीता है। बात करें तैपकिन इल्या की, तो इन्हें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अब बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं की प्रतियोगिताओं में भारत की अश्विनी अश्विनी जाधव ने 8वां स्थान हासिल किया है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आए हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डेनिस फ्रांसिस। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस विदेश मंत्री एस जयशंकर के आग्रह पर भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। यह महाराष्ट्र सरकार की गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि भी होंगे। बात करें एंटोनियो गुटेरेस की, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। बात करें गिलबर्ट होंगवो की, तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष हैं।
देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में नृत्यांगना पेंड्याला लक्ष्मी प्रिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है, वे किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कुचिपुड़ी नृत्य। बात करें कुचिपुड़ी नृत्य की, तो यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अभी ये उभरती हुई 18 वर्ष से कम की नृत्यिका हैं, इन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। अब बात करें इसमें एक महत्वपूर्ण की, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष तक के बच्चों को दिए जाते हैं। इस बार यह 9 लड़कों को दिए गए हैं तथा 10 लड़कियों को प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न। हाल ही में किसके द्वारा पीएम सर्वोदय योजना की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्योदय योजना लॉन्च की है, की घोषणा की है। बात करें इसमें 1 करोड़ परिवारों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने WEF में एलियंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्वलिटी एंड इक्वलिटी लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भारत। अभी हाल ही में दावोस में चल रही विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक में भारत ने एलियंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्वलिटी एंड इक्वलिटी लॉन्च किया है। यह महिलाओं में सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए तथा लैंगिक असमानता को कम करने के लिए इसे शुरू किया गया है। अगला प्रश्न। हाल ही में गंभीर रूप से लुप्तप्राय भारतीय गिद्ध जिप्स इंडिकस कहाँ देखा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ठाणे। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के ठाणे में IUCN की गंभीर रूप से लुप्तप्राय लिस्ट में इसे शामिल किया गया है। यह पिछले 10 वर्षों के बाद पहली बार इसे देखा गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिकित्सा उत्पादों के विनिमय क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ अलग ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अभी हाल ही में नीदरलैंड, डोमिनिक गणराज्य, इक्वाडोर के साथ भारत सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र में उत्पादों के विनिमय के लिए एक ज्ञापन को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने मून मिशन स्नाइपर चंद्रमा पर भेजा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जापान। अभी हाल ही में जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा के द्वारा मून मिशन स्नाइपर चंद्रमा पर भेजा गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी वर्ष 2010 के बाद पुनः शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता कंपनी बन गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एप्पल। अभी हाल ही में एप्पल ने सैमसंग को पीछे छोड़ते हुए 2010 के बाद प्रथम बार पुनः सर्वश्रेष्ठ या शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता कंपनी बनने का गौरव हासिल किया है। अगला प्रश्न। हाल ही में भारत के किस राज्य में गोले मेले का आयोजन किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के उधमपुर ज़िले में गोले मेले का आयोजन किया गया। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनाया जाएगा। देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।